तो ग्रुप डी के स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। आज आपका टेस्ट पेपर नंबर 19 चलेगा, 19, 20 और 21 चलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें आंसर करिए कि इसमें कितना करेक्ट कर पाते हैं और कितना गलत होता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसमें? राइबोसोम में। राइबोसोम में जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका संबंध है श्वसन से, और इसे पावर हाउस ऑफ द स्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है कोशिका के अंदर ऊर्जा का नियंत्रण, इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? दीर्घ अस्थि में जो है लसिका कोशिका बनता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। अब बताना है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर है। एटीपी का निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद बताना है आपको कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है किससे? विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है विषाणु द्वारा होता है। और इसको जो है विषाणु जो है इसका खोज किसने किया था? तो इवानोवास्की ने इसका खोज किया था विषाणु के। और उसके बाद ये जो है हाइड्रोफोबिया रोग होता है, इससे विषाणु जैसे कि कुत्ता के काट लेने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। उसके बाद आपको बताना है कि जीवाणु के खोज किसने किया था? विषाणु के खोज इवानोवास्की और जीवाणु का खोज लीवेनहॉक किया था। ठीक है, तो और लीवेनहॉक जो किया था जीवाणु को खोज, तो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन है? तो टीबी जो है जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। आपका करेक्ट आंसर। अब बताना है कि सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? ऑस्ट्रिच जो है सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। उसके बाद है चमगादड़ किस वर्ग के प्राणी है? मैमेलिया वर्ग के जो है चमगादड़ मैमेलिया वर्ग के पक्षी है। उसके बाद बताना है एथलीट फुट बीमारी होता है किससे? फफूंद से होता है एथलीट फुट नामक बीमारी। टीबी किससे होता है? तो टीबी होता है जीवाणु से। हाइड्रोफोबिया विषाणु से, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको बताना है लीची में खाने योग्य भाग कौन है? एरिल। लीची में खाने योग्य भाग कौन है? एरिल है। उसके बाद आपको बताना है कि लैंगरहैंस के उद्दीपन पाए जाते हैं किस में? पैनक्रियाज में। लैंगरहैंस के उद्दीपन पाए जाते हैं पैनक्रियाज में। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है, जीवाणु के खोज किसने किया था? बताइए। इवानोवास्की जो है विषाणु के खोज, जीवाणु के ल्यूवेनहॉक। उसके बाद आपको बताना है कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है किसमें? स्तंभ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हल्दी के पौधे को खाने योग्य हिस्सा कौन है? प्रकंद। हल्दी को जो खाते हैं उसका प्रकंद खाया जाता है, उसके खाने योग्य हिस्सा वही है। अगर पूछा जाए कि हल्दी किसका रूपांतरण है, तो ताना का। हल्दी जो है ताना का रूपांतरण है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताना है लिम्फोसाइट रक्षा करती है किससे? रोगाणुओं से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? WBC, व्हाइट ब्लड सेल। और इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन का होता है WBC का। वही RBC का पूछेगा तो RBC का 3 से लेकर के 4 महीने यानी कि 90 से 120 दिन के होता है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट। और ये जो है RBC की मृत्यु कहाँ होता है? इसको कब्रिस्तान किसको कहते हैं? RBC की कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा को RBC की कब्रिस्तान कहते हैं। जबकि यहाँ पे है WBC के कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो ये जो है WBC के कोई निश्चित स्थान नहीं है। इसका काम क्या है? रोगाणुओं से लड़ते रहना, और लड़ते लड़ते जो है कहीं पे जाकर के शहीद हो जाता है। ठीक है, मर जाता है। तो इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है WBC का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन ग्रंथि कौन है? एड्रीनल जो है आपातकालीन ग्रंथि है। उसके बाद मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मानव शरीर को मास्टर ग्रंथि इसको कहते हैं। ठीक है, अब बताना है रक्त कब्रगाह किसे कहते हैं? प्लीहा को मतलब कि कब्रगाह मतलब जो डेड हो जाता है
रेड ब्लड सेल, ठीक है, आरबीसी, तो कहाँ जाता है, प्लीहा में। वही अगर पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम जो है शरीर में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि श्वसन दर सबसे कम होता है कब, जब नींद लेते हैं उस समय जो होता है श्वसन दर कम होता है, लेकिन उसमें उस समय भी कम होता है, और उसके बाद आप खराटे ले रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा कम होता है, ठीक है, श्वसन दर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस की खोज जो हुआ था रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ है, लंदन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है, लखनऊ को, जिसको नवाबों के नगरी कहते हैं, ठीक है, लखनऊ। उसके बाद बताना है कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है, श्वेत रक्त कण जो होता है क्या करता है, जीवाणु से रक्षा करता है। उसके बाद बताना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, पीयूष ग्रंथि जो है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद आपको बताना है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 96.6 फ़ारेनहाइट, 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ारेनहाइट में हो जाएगा इतना, केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन, उसके बाद सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है आपका करेक्ट आंसर। अब बताना है कि मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, 15 ग्राम, तो 15 ग्राम निकोटिक जो है उसका आवश्यकता होता है, जो कि निकोटीन किस में पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है, विषैला पदार्थ है। तो ये जो है तंबाकू में पाया जाता है, जो नहीं खाता है तंबाकू उसको भोजन के माध्यम से उसको मिलता है 15 ग्राम प्रतिदिन। उसके बाद आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है, कैरोटीन, कैरोटीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाय के दूध जो पीला होता है कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद HIV की खोज किसने किया था, ल्यूक मॉन्टियर जो है HIV की खोज किया था। और HIV के फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, हाँ। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, पोटोमीटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है कौन सी, गुणसूत्र जो होता है कोशिका विभाजन के समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके बाद बताना है कि विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब हुआ, 1973 में, 1973 में जो है विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुआ था। उसके बाद डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, कवक का प्रयोग करते हैं। वह कवक जो होता है किस प्रकार का होता है, सैकरोमाइटिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि दोहरा निषेचन होता है किसमें, आवृतबीजी पौधा में दोहरा निषेचन होता है। उसके बाद बताना है जीव द्रव्य की खोज किसने किया था, हुग्रो वॉन मोल ने जीव द्रव्य के खोज किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो आइए अगस्त महीना को जो है इसको निपटारा कर लेते हैं। तो आपका 2 अगस्त को जो है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप दिवस मनाया जाता है, 2 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस यानी कि जेवेलियन थ्रो, जो कि नीरज चोपड़ा जो पिछले बार स्वर्ण पदक जीते थे उसी समय से जेवेलियन थ्रो दिवस यानी भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। उसके बाद 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस भी इसी दिन मनाते हैं 7 अगस्त को। उसके बाद 12 अगस्त को। उसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और मलेरिया दिवस भी, जो कि अभी क्वेश्चन था मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, तो 20 अगस्त को। तो सद्भावना दिवस और मलेरिया दिवस जो है 20 अगस्त को मनाते हैं।
और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद के खेल दिवस जन्मदिन है उसी दिन। ठीक है, तो उसी दिन मनाते हैं खेल दिवस। अब आपको बताना है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन। ओसीन जो है अस्थि में पाया जाता है, ये प्रोटीन है। कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? माइकेली को कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, जो कि इसका प्रयोग किस में करते हैं? तो डबल रोटी बनाने में कवक का प्रयोग करते हैं। अब आपको बताना है कि चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतःपरागन कहते हैं। कवक द्वारा पानी को चने के द्वारा पानी का जब हम लोग चाना रखते हैं फूलने के लिए, तो अवशोषण हो जाता है। वो क्या होता है? चाना फूल जाता है किसके द्वारा? तो अंतःपरागन के द्वारा। अब आपको बताना है शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की। ये जो प्रजाति है तरबूज की प्रजाति है शुगर बेबी। अब बताना है कि अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। उसके बाद बताना है अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? कैंसर। विकिरण मतलब सूर्य से आने वाला जो किरण होता है, अधिक विकिरण के प्रकाश प्रभाव में रहेंगे तो उससे कैंसर रोग होता है। अब बताना है कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B6। तो विटामिन B6 की कमी से चर्म रोग होता है। उसके बाद इसको हम आते हैं विटामिन को निपटारा कर लेते हैं। ठीक है, तो A की कमी से रतौंधी होता है, B1 की कमी से बेरी रोग होता है, B2 की कमी से त्वचा का फटना और आंख का लाल होना होता है, B3 की कमी से बाल जो है सफेद हो जाता है और चर्म रोग हो जाता है B3 से, B6 से एनीमिया रोग होता है और B7 की कमी से क्या होता है? लकवा होता है। B7 की कमी से लकवा होता है और बालों का बालों गिर जाता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन B12 से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। विटामिन C की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन D की कमी से रिकेटस होता है। ये जो है रोग ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है, ऐसा रिकेटस नाम की बीमारी। इसमें क्या होता है कि हड्डी जो है वहाँ पे के मांसपेशी सूख जाता है। ठीक है, उसके विटामिन E की कमी से जनन शक्ति में कमी होता है और विटामिन K की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन यहाँ तक देख लिए। उसके बाद आपको बताना है कि कृत्रिम गर्भधान के लिए साँड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में इसको सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद बताना है कौन सा रोग जीवाणु के कारक होता है? टीबी जो होता है किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको बताना है समसूत्री विभाजन होता है किसमें? जड़ के शीर्ष कोशिकाओं में। अब बताना है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? तो कॉर्निया को जो होता है, जो दान देता है आँख को, तो उसमें कॉर्निया को दान दिया जाता है। उसके बाद आपको बताना है सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होता है? कौन सा पेड़ का? तो खजूर जो होता है, खजूर में सबसे कम जल की आवश्यकता होता है। उसके बाद आपको बताना है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन A रहता है लीवर में भंडारित, जो कि मनुष्य के लिए। अगर मछली के लीवर में कौन सा रहता है भविष्य के लिए? तो विटामिन D रहता है भंडारित। आपका करेक्ट आंसर। अब आपको बताना है कि हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा होता है? तो कार्डियोग्राम द्वारा हृदय की गति की जांच होता है। अगला क्वेश्चन है कपास प्राप्त होता है किससे? बीज से। बीज से कपास जो प्राप्त होता है बीज से होता है। उसका शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण आपका करेक्ट आंसर होगा। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वृषण में होता है। उसके बाद बताना है कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किस में? वसा से। मनुष्य को जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है वसा से। उसके बाद शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है किस में? चर्बी में। जैसे कि जिसको ज़्यादा चर्बी है तो समझ जाइए कि उसको फैट ज़्यादा है, यानी कि उसका चर्बी ज़्यादा बढ़ गया। उससे क्या होता है, चर्बी जब बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति को ठंड कम लगता है। चर्बी ज़्यादा होने के कारण उस व्यक्ति को ठंड कम लगता है। तो आज का सेशन समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।